जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राम राम सा खम्मागणी, जय श्री राम। प्यारे साथियों, दे लिया होगा आप सबने पशु परिचर का एग्जाम, और पशु परिचर के एग्जाम होने के बाद आपको अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की कट ऑफ भी बता दी गई होगी, और हमारा भी एक कट ऑफ का एनालिसिस वीडियो कल आपके शाम को आपको मिल गया होगा। इसके अलावा प्यारे साथियों, कईयों के मन में ये विचार, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण बन रहा है। बार बार एक ही क्वेश्चन ये उठ रहा है। क्या क्वेश्चन उठ रहा है सर? क्वेश्चन ये उठ रहा है सर हमारे मन में कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा, क्या इसका फायदा किस किस को मिलेगा? फायदा होगा भी या नुकसान ही होगा? और अगर फायदा हुआ तो कौन सी शिफ्ट वालों को फायदा होगा, और सर कौन सी शिफ्ट वालों को नुकसान होगा? ये बातें हमें थोड़ी सी जरा क्लियर बता दो। अगर ये चीज हमारी क्लियर हो गई तो हमें आनंद आ जाएगा। फिर हम जो है थोड़ा सा आपके क्या करेंगे, रिलैक्स जो है फील करने वाले हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, ये तो तय है कि पेपर 6 शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन 100% होने वाला है। जब नॉर्मलाइजेशन होने वाला है तो आपकी फायदा किसको होगा? देखिए, पिछले कई सारे एग्जाम्स के पैटर्न को अगर फॉलो करें, चाहे वो एसएससी का रहा हो या राजस्थान के अंदर अपने पटवार वीडियो का रहा हो, उनमें नॉर्मलाइजेशन का जो आपके तरीका रहा, क्या वैसा ही नॉर्मलाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल प्यारे साथियों, वैसा का वैसा यहां देखने को मिलेगा। अब फायदा किसको होगा वो चीज हमें जरूर जाननी है ना। कौन सी शिफ्ट वालों को फायदा? देखिए, मैं आपको एक एक करके चीजें कुछ आपके बेहतरीन तरीके से स्पष्ट कर ही देता हूं ना। एक एक करके चीजें स्पष्ट करता हूं। सर कैसे? देखिए, आपका पेपर जो हुआ वो पहले फर्स्ट शिफ्ट हुई, फिर आपकी सेकंड शिफ्ट हुई, फिर आपके वापस एक और आपकी कौन सी हुई भाई? आपकी मैं यूं कहूं थर्ड शिफ्ट हुई। कौन सी हुई? थर्ड शिफ्ट हुई। फिर आपकी फोर्थ शिफ्ट हुई। फिर आपकी कौन सी हुई सर? आपके 5 नंबर शिफ्ट हुई, और फिर हमारी छठी शिफ्ट हुई। कुल 6 पारियों में आपके पेपर हुआ। ये जो शिफ्ट है वो कब हुई थी सर? 1 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी प्यारे साथियों? 1 दिसंबर को ये पेपर आपके हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। ये सर ये 2 दिसंबर को हुए थे। कब हुए थे प्यारे मित्रों? ये 2 दिसंबर को जो है आपके पेपर हुए थे। और ये वाले जो पेपर है 5 नंबर और 6 नंबर शिफ्ट, ये आपके कब हुए थे? ये प्यारे साथियों 3 दिसंबर को आपका क्या हुआ था? पेपर हुआ था। ठीक है गुरुजी, आपके कुल मिलाकर के हम यहां पर ये देखें तो हमारा 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ, और इन 6 शिफ्ट के अंदर हम अगर ये बात देखें कि सर नॉर्मलाइजेशन में फायदा आपकी ज्यादा किसको मिलने वाला है, किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर कटेंगे। देखो, बढ़ेंगे किसके और कटेंगे किसके, दोनों की बात करेंगे ना। देखो, कटेंगे भी क्या? हाँ जी, 100% कटेंगे प्यारे साथियों, और 100% बढ़ेंगे भी। तो सर किसके बढ़ेंगे और किसके कटेंगे, जरा ये अलग अलग स्पष्ट हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाए। तो एक बार सभी के सभी साथी सेशन को शेयर करें, और नए साथी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर प्यारे सभी प्रकार के बैचेज जो है वो निःशुल्क आपके चलाए जाते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन की सुविधा भी आपके उपलब्ध है। तो आप सभी साथी जो है चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन को लाइक वाला बटन पहले ही आपके दबा करके लाइक कर दीजिए। आइए अब देखिए, सबसे पहले यहां पर पहली शिफ्ट। देखिए प्यारे साथियों, पेपर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि सर पेपर का लेवल जो है वो ठीक है, आसान भी रहा है, और कुछ मध्यम भी रहा है, और कुछ सर आपके क्या रहा है, कुछ आपके जो है आपकी मध्यम के अलावा जो उच्च लेवल भी रहा है। तीनों टाइप इस पेपर के अंदर हमें देखने को मिले। लेकिन अगर एवरेज निकाले तो आपका पेपर सर कैसा लेवल रहा है? सर मध्यम लेवल रहा है। अच्छा ठीक है गुरुजी, तो सर जो पहली बार बंदा जो पेपर देने जा रहा था, जो इस बार आपके पहली बार आपके 1 दिसंबर को जो पहली शिफ्ट के अंदर जो बच्चा बैठा पेपर देने के लिए, सर इस बच्चे को आपके क्या आइडिया था क्या मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भी 25 क्वेश्चन आ जाएंगे? क्या ये हमें आइडिया था क्या कि राजस्थान जी के इस प्रकार से इजी पूछा जाएगा? पशुपालन वाले गुरुजी जो आपके चिल्ला के चीख के कह रहे थे ये रट लो, ये आएगा, क्या वो आया क्या? उसका तो सर हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि पशु परिचर की पेपर जो है जो भर्ती है वो पहली बार हो रही है, और वो भी एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसमें जो पेपर जो है वो पहली बार लिया जा रहा है। बिल्कुल, जितने साथी लाइव जुड़े हैं अपने अपने जो कमेंट कर रहे हैं ना, उन सब का भी मैं कमेंट देखूंगा, लेकिन पहले जो मेरी जो बात है वो मैं यहां पर रख दूं, उसके बाद आपकी हर एक चीज को सुना जाएगा और आपकी प्रत्येक कमेंट का आपके जवाब भी दिया जाएगा। तब तक आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए प्यारे साथियों, है ना, इतना काम जरूर कर लीजिए। देखिए सर, फर्स्ट शिफ्ट का जो बच्चा पेपर देने गया सर, उसे इसका कोई आइडिया नहीं था, मतलब कोई आइडिया नहीं था उसके लिए। सर ये पेपर एकदम नया था, मतलब सर इसके नंबर बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल प्यारे साथियों, इस बंदे के नंबर जो है आपके क्या होंगे? बढ़ेंगे। सर सेकंड शिफ्ट वाला सर पेपर आपके इसको देने तो बाद में गया, आइडिया तो हो गया कि साहब पेपर में मैथ आ रही है, साइंस आ रही है, पशुपालन वाला आ रहा है, कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, राजस्थान जी के कैसा आ रहा है, आइडिया तो आ गया। लेकिन भाई साहब ये कर कुछ नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही ये बाहर निकले वैसे ही ये अंदर घुसे। इसका मतलब इनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो सर इनके नंबर भी 100% बढ़ेंगे। क्या होंगे भाई? 100% प्यारे साथियों, इनके नंबर भी आपके क्या होंगे? बढ़ेंगे।
100% बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह आपके नहीं है। तो सर अगले वाले इन भाई साहब को, इनको तो 100% पता चल गया राजस्थान जीके में क्वेश्चन कहां से आ रहे, मैथ के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, औसत से आ रहे हैं, परसेंटेज से आ रहे हैं, ब्याज से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, साइंस के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन जो आपके सीधे पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चनों का लेवल क्या रह रहा है ना। तो इसका मतलब इन बंदों को कुछ न कुछ तो आपके पता चल गया। लेकिन सबसे ज्यादा सर इनको जो समय मिला इस शिफ्ट के बाद कितने घंटे का, सर 24 घंटे का समय मिला। क्या ये 24 घंटे में आपके, मैं यूं कहूं कि सब कुछ कर सकते हैं क्या, सर नहीं कर सकते। एक बच्चा 24 घंटे के अंदर इतना कुछ नहीं कर सकता जितना कि उसे कर लेना चाहिए, है ना। तो सर ये तो आपके नहीं कर सकता। इसका मतलब यहां पर अगर बात करूं सर, इस शिफ्ट के बजाय इस वाले शिफ्ट को, इनको लगभग 48 घंटे का समय जो है आपके मिल गया। पेपर होने के बाद कितना समय मिल गया सर, सर लगभग 48 घंटे का समय जो है यहां पर आपके इनको मिल गया। अच्छा, इनको यानी जो सबसे लास्ट में पेपर देने गया, ऐसे बच्चे को 100% ये आइडिया हो गया कि भाई साहब पेपर कहां से बन रहा है। और तो और हमारे इस पेपर के अंदर क्वेश्चन रिपीट भी बहुत सारे हुए, इसने ऊपर वालों का सबका सॉल्यूशन भी देख लिया। इसका मतलब सर इसने पूरा पेपर देख लिया। इस भाई साहब को क्या होना चाहिए सर, इसके नंबर कटने चाहिए। हुआ भी ऐसा ही था। और इसके मैं यूं कह रहा हूं 100% नंबर क्या होंगे प्यारे साथियों, कटेंगे। मैं कहता हूं 100% इसके नंबर कटेंगे, है ना। जो लास्ट शिफ्ट में एग्जाम देके आया उसका नंबर कटेंगे। क्यों सर, किस आधार पे कह रहे हो, क्या आइडिया आपके पास, क्यों आपके पास बोर्ड से कॉल आता है क्या सीधा, अरे नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई कॉल नहीं आता। तो सर आपको कैसे पता चला कटेगा, भाई साहब पटवारी की एग्जाम हुई थी और बच्चों के 30-30 नंबर आपके कट गए थे। कितने नंबर, 30-30 नंबर कट गए। हाँ, 30-30 नंबर कम हो गए थे। और बढ़ने वालों के जो पहली वाले शिफ्टों में थे उनके मैं कह रहा हूं कि 30-30 नंबर बढ़े भी है ना। 22 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर बच्चों के बढ़े भी है और कटे भी है। यानी इसके भी कटेंगे। तो सर इसके भाई साहब इसके भी कटेंगे। अच्छा, इसके भी कटेंगे, हाँ जी। तो सर इन वालों का क्या होगा, इन बीच वालों का, सर इनके भी आपके नंबर तो कटेंगे। ये बात तो कन्फर्म है कि इनकी बजाय इनके नंबर तो कटेंगे। लेकिन कुछ बच्चा जिसने आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखी उसके नंबर बराबर भी रह जाएंगे, कटेंगे नहीं, 1-2 नंबर बढ़ भी सकते हैं। लेकिन इधर वाले ये जो थर्ड शिफ्ट वाले, इनके ठीक ठाक चांसेज है कि ठीक है गुरुजी बढ़ेंगे, लेकिन ना के बराबर, है ना, ना के बराबर, ना के बराबर जो है आपके इनके बराबर, है ना के बराबर बढ़ेंगे। लेकिन इनके भाई साहब कटेंगे। इनके क्या होंगे सर, कटेंगे, लेकिन कम कटेंगे, इतने नहीं कटेंगे जितने कि इनके कटेंगे, है ना। इनके जितने कटेंगे उतने इनके नहीं कटेंगे, यानी थोड़ा कम जो है इनके नंबर कटेंगे, है ना। हाँ, इसका मतलब सर यहां पर अगर देखें नॉर्मलाइजेशन जो है, इस नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो इसमें जो है प्यारे साथी जो पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके नंबर 100% बढ़ेंगे। क्योंकि भाई साहब इनके पास क्या नहीं था सर, इनके पास आइडिया नहीं था कि पेपर में क्या आएगा, क्या पैटर्न आएगा। लेकिन इनको आइडिया मिल गया था कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीजें इनको पहले से पता जो है आपके चल गई थी। 24 घंटे कहां हुए थे, 1 बजे पेपर छूटा था, लगभग बताया ना, लगभग इतना औसतन समय आपको मिल जो है गया था। अब देखिए कुछ चीजें और आती है। देखो अगर आपके प्यारे साथियों कोई बात नहीं, नंबर अभी भी कम बन रहे हैं, तो अगर आप बीएसटीसी पीटीटी की ओर रुख कर रहे हैं तो प्यारे साथियों पाठशाला ने नए बैच प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें लाइव फ्रॉम क्लासरूम और स्टूडियो वाला 751 का, रिकॉर्डेड 551 रुपए का है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो कांस्टेबल का फाउंडेशन बैच प्यारे साथियों कल से स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग 11 बजे से, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इधर देखिए नेगेटिव मार्किंग, सर 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग थी। इसके अलावा अगर हमने ई ऑप्शन नहीं भरा तो हमारी 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके रही थी। अगर कई सारे बच्चे जो है, मैं यूं कहता हूं कि इसमें 10% बच्चे तो इसके ही शिकार होंगे, इस ई ऑप्शन के शिकार होंगे, ये बात भी तय है और 100% तय भाई। अब नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता ही दिया। जो पहली शिफ्ट है, जो फर्स्ट शिफ्ट है प्यारे साथियों, इनका आपके क्या होंगे, इनके प्यारे साथियों नंबर जो है वो आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, 100% इंक्रीज होंगे। और जो आपके थर्ड और आपके फोर्थ शिफ्ट है उनके आपके लगभग आपके मध्यम रहेगा, ना आपके कटेंगे ना ज्यादा बढ़ेंगे, है ना। अगर कटेंगे तो कम कटेंगे और बढ़ेंगे तो भी कम बढ़ेंगे। लेकिन आपके जो आपकी 5वीं शिफ्ट रही और जो 6ठी शिफ्ट रही, इनकी अगर बात करूं तो इनके भाई साहब 100% जो आपके नंबर क्या होंगे, कटेंगे ही कटेंगे, ये तो आपके निश्चित मान के चलिएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है सर, कट ऑफ के क्या मामला है। कट ऑफ मैंने आपको रात एक वीडियो के अंदर बता दी थी, सारी जानकारियां आपको स्पष्ट रूप से उल्लेख भी कर दिया था, पूरी चीजें एक एक करके आपको स्पष्ट कर दी थी। फिर बता दूं प्यारे साथियों, आप टेंशन मत लेना, घबराना मत। कोई कह रहा मेरे 130 नंबर आ रहे हैं, 140 नंबर आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, 125 नहीं आएंगे।
पेपर का लेवल जितना आप सोच रहे हो उतना भी आसान नहीं था। राजस्थान जीके के 50 से 60 क्वेश्चन थे प्यारे साथियों, जो कि आपको दिखने में बहुत ही आसान थे। क्या आप 50 से 60 क्वेश्चनों के बलबूते सिलेक्शन ले लोगे क्या? नहीं, ये सबके सही हुए, ये सबके बराबर रहा है, ये औसत रहा है मामला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके इसके अलावा मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में प्यारे साथियों लगभग 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके क्या होगा, इसमें से 100 में से कोई मुश्किल से एक बच्चा ही होगा जिसने आपकी मैथ्स के 15 प्लस, आपके मैं को 20 प्लस जो आपके क्वेश्चन सही किए हो। इसके अलावा आपके साइंस के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का आए थे, इतने आसान जितना आप सोच रहे हो उतने थे नहीं। लगभग 25 क्वेश्चन साइंस से आपके पूछे गए थे, उसमें से भी अगर कोई धुरंधर रहा होगा तो उसने 20 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। ठीक है क्या? यहां से भी आपके मामला ठीक था। इसके अलावा पशुपालन, जो पशुपालन आपने पढ़ा था उसमें से प्यारे साथियों आपको 5, 7, 10 क्वेश्चन ही आपके आ रहे थे। बाकी कुछ नए क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके 5, 7 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपके हिलने लायक भी नहीं थे, यानी कुक्कुट पालन वगैरह वाले जो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं कि 5, 5, 10, 15, 20, यानी अगर 20 क्वेश्चन यहां से ये भी हटा दूं कि 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल, यानी आपके कोई बंदा अटेम्प्ट भी करके आया ना, तो कितने सर 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट, अधिकतम 130, कोई 135 भी करके आ गया होगा। लेकिन ये सारे 130 से 35 सही हो जाएंगे क्या? कभी नहीं होंगे, कभी भी सही नहीं होंगे। इसमें से भी कईयों के आपके 15, कईयों के 20 क्वेश्चन गलत होंगे, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग लगाएंगे तो आपके नंबर जो है ना वो 110 और 115 के बीच में आकर के लटक जाएंगे। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 110 से 115 के बीच में आप जो है 2 गुणा की लिस्ट में 100% शामिल हो जाएंगे, है ना। 2 गुणा की लिस्ट में 100% शामिल हो जाएंगे। मैंने आपको अलग अलग करके सबकी कट ऑफ जो है आपको बताने का पूरा प्रयास किया था कि भाई कितनी कितनी कट ऑफ जो है आपकी जा सकती है। मैंने आपको रात भी बताया था कि जनरल का अगर कोई कैंडिडेट है तो अगर वो 110 से लेकर के 118 नंबर के बीच में अगर आ रहा है तो ये मान के चलिए कि उसका आपके 2 गुणा की लिस्ट में 100% सिलेक्शन जो आपके हो जाएगा। फीमेल में आप मान के चलिए कि 105 से लेकर के 112 नंबर तक अगर आ रहा है तो आपका एकदम बहुत अच्छा सेफ स्कोर आपके रहने वाला है। ओबीसी वाले सर, ओबीसी में और जनरल में ज्यादा फर्क नहीं रहता है, आप 108 से लेकर के 115 नंबर जो है आप मान के चलिएगा कि यहां तक आपका सेफ स्कोर है। और फीमेल की बात करें तो यहां से 104 से लेकर के 109 नंबर तक अगर ओबीसी फीमेल में अगर नंबर आ रहे हैं तो वो आपके सफिशिएंट है भाई। ईडब्ल्यूएस वाला इन दोनों की बजाय थोड़ा कम रहता है, तो आप मान के चलिए 105 से लेकर के 110 नंबर भी आपके लगभग बैठ रहे ना तो आपका काम हो जाएगा। और इतना ही फीमेल का मान लीजिए लगभग 103 से लेकर के 108 नंबर यहां पर मान लीजिए, है ना। इससे ज्यादा आपकी कोई या तो 1 नंबर ऊपर जाए या फिर 2 नंबर नीचे आ जाए, ज्यादा इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एससी की कैटेगरी की बात करें तो यहां पर भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 102 से लेकर के 100 आपकी 5 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो भी आपका काम लगभग बन जाएगा। फीमेल की बात करो तो यहां पर आप मान के चलिए कि 98 से लेकर के अगर 102 नंबर तक भी बैठे हैं ना तो भी काम आपका आसान है। एसटी में थोड़ा कम आ जाएगा। एसटी में आप मान के चलिए 95 से लेकर के 100 के बीच में आपका स्कोर हो रहा है तो 2 गुणा की लिस्ट में 100% है भाई। फीमेल में यहां पर 90 से 95 नंबर आप कह सकते हो। लेकिन बात करें एमबीसी की, एमबीसी का प्यारा साथियों लगभग ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बराबर ही आ जाता है मामला। तो यहां पर आप मान के चलिए कि 102 से लेकर के 107 नंबर तक अगर मेल में बैठ रहा है तो आपके काम यहां पे बन जाएगा। और फीमेल लगभग आप कह सकते हो 97 से लेकर के 102 नंबर तक आप अधिकतम कह सकते हो कि यहां से आपकी ज्यादा मामला नहीं बैठेगा। बात करें टीएसपी, क्योंकि टीएसपी वाले साथियों के ज्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि सर टीएसपी में हमारी जनरल है, हमारी फलाना है, इतने नंबर आ जाएंगे, 109 नंबर बनने, 120 नंबर बनने। कल मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें कई सारे साथियों ने जो अलग अलग कमेंट जो यहां पर किए थे ना, तो यहां पर आपको बताना चाहूं कि टीएसपी वाले साथी घबराए नहीं कि अगर आपके मैं यूं कहूं कि 85 है ना, 85 ये 85 से या मैं मेल कैंडिडेट की कहूं कि अगर आपके 90 से 95 नंबर आ रहे हैं ना तो आपको कहीं घबराना नहीं है। और मैं यूं कहता हूं कि 90 से 85 रहेगा आंकड़ा, 90 जाएगा भी नहीं, है ना, कम में ही आपका काम बन जाएगा। और फीमेल कैटेगरी से अगर आप आते हैं टीएसपी क्षेत्र में तो आप मान के चलिए कि आपका 80 से 85 पर ही काम हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतने नंबर आ रहे, फलाना आ रहे, कुछ नहीं। टीएसपी की मेरिट आप किसी भी भर्ती की उठा के देख लेना, पहले आप कुछ भी बोलो लेकिन अंत में जो रिजल्ट आता है ना उस रिजल्ट की तरफ अगर झांक करके देखें तो आप जितना सोचते उतना जाता नहीं है। ये आंकड़ा काफी है भाई टीएसपी वालों के लिए, ये आपको बता दूं अभी भी। अब देखिए एक और कोई साथियों की चलो कोई बात नहीं सर नंबर नहीं बन रहे, क्योंकि कल एक बच्चे का कमेंट देख रहा था मैं और वो नीचे जब वीडियो के नीचे कमेंट किया कि सर हमारे तो काट पीट के केवल पेपर ही बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा हमारे तो, है ना, ये पेपर ही बच रहा है।
चलो कोई बात नहीं, पेपर बच रहा है तो प्यारे मित्रों अभी भी मौका है, अभी भी अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हो, घबराना नहीं है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती बहुत बड़ी वैकेंसी है, 50,000 पदों पर यह वैकेंसी होने जा रही है। कितने? 50,000 पद है। और इसके अंदर आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो प्यारे साथियों आज से स्टार्ट कर दो तैयारी, है ना। 751 रुपए का कोर्स है, पाठशाला का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, आज ही कोर्स परचेज कर लो। कल से क्लासें जो है इसमें स्टार्ट हो जाएगी, है ना। कल से क्लासें जो स्टार्ट हो जाएगी, आज ये नया बैच आपने शुरू जो है हो रहा है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल है, लेब असिस्टेंट है, जेल प्रेरी, बहुत अच्छा मौका है। पशु परिचर से बहुत अच्छी वैकेंसी है, वर्दी भी आपको यहां पर मिल जाएगी और मात्र 1100 रुपए का कोर्स जो आपके बीच उपलब्ध है, यह भी ध्यान देना। और बीएसटीसी और पीटीटी वाले योद्धाओं को बात बता दूं कि कल से क्लासेज स्टार्ट हो रही है, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो प्यारे साथियों ये भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी और जानकारियों के साथ अपन मिलेंगे कि किस पारी का पेपर जो ज्यादा आसान रहा और ये जो आपके नंबर जो 10-10 क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए, इसके ऊपर हमें क्या बात करनी है, इसके लिए एक अलग सेशन लेकर आऊंगा शाम को। तो शाम को मिलेंगे उस सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।